अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आदरणीय आसिम भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेराज भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शानदार महफिल में मुझे बुलाया। संख्या भले ही सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है, लेकिन ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई हैं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। मैं आप सभी को बहुत मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिए कि हम और आप एक साथ एक इतने बढ़िया जलसे में आए हुए हैं। आप लोग भले ही संख्या में कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक एक व्यक्ति एक हजार आदमी के बराबर का वजन रखता है। साहब, ये कोई आसान फंक्शन नहीं है। 2 एकड़ का तो केक काटा जाने वाला है यार। मेरी तो हैसियत नहीं थी यहां आ पाने की, तो मेराज भाई ने मुझे बुला लिया। सच बता रहा हूं, मुझे तो गेट पे आने ही नहीं दे रहे थे। बोले थे तेरे जैसे फटीचर आदमी का वहां क्या काम है। मैंने कहा अरे सर, मुझे सर जानते हैं। बोले बताओ। मैंने फोटो दिखाया, सर ने कंधे पे हाथ रखा हुआ था, वो देखा तब मुझे छोड़ा। आज भी कभी कभी महकता है कंधा में, सच बता रहा हूं। आसिम भाई के साथ जो रहता खुद बड़ा हो जाता। तुराज भाई ने भी बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे शेर कहे। मुझे तो एक ही शेर याद आता है कि जो बड़ा होता है औरों को भी करता है बड़ा, जो बड़ा होता है औरों को भी करता है बड़ा, सूरज कब रह सकता है जर्रे को चमकाए बगैर। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, सर की शख्सियत को सुनिएगा। और आज के जो फंक्शन के लिए हम लोग आए हैं, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि फूल खिलते रहें, खुशबू आती रहे, जिंदगी हर घड़ी मुस्कुराती रहे, कह कहे आसमां से उतरते रहें, खुद खुशी आके खुशियां लुटाती रहे, और प्रेम बढ़ता रहे आप लोगों के बीच, घर की लक्ष्मी से घर में उजाला रहे, ऐसा पावन हृदय सबका कर दो प्रभु जैसे पूजा के पल में शिवाला रहे, और सदा रहे जीवन में खुशियां प्रेम सुधा में सनी रहे, और आसिम भाई के सर के ऊपर रब की छतरी तनी रहे। बहुत धन्यवाद साहब। मैं तो तुराज साहब जैसी बढ़िया शायरी कर नहीं सकता, मैं तो जो करता हूं वही करता हूं। आ जाइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है। छोटे छोटे बच्चे भी यहां आए हुए हैं, मैं इन सभी को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। एक मेरे घर पे भी है, 3 बार फेल हो गया, 4थी बार रिजल्ट लेने जा रहा था। मैंने कहा इस बार भी फेल हो गया तो मुझे पापा नहीं बोलना। शाम को घर पे आया, मैंने पूछा क्या हुआ, बोला छोड़ना यार महेश, कोई और बात कर। मुझे पापा बोलना छोड़ दिया। हाँ, धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोग कल सुबह तक भी हंस सकते हैं। लेकिन देखो, एक गिलास भी रखने आया तो एक बच्चे को साथ में लाया है। झूठों से नफरत करता हूं, सच्चे अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है मुझको बच्चे अच्छे लगते हैं। यार, बच्चों के मन का जो आनंद है, जो प्रफुल्लता है, जैसी जिंदगी आज तक आसिम भाई जीते आए, एक बच्चों जैसी जिंदगी, अगर वैसी जिंदगी हम जीना सीख जाए ना। हम तो टेंशन में रहते हैं 24 घंटा। टेंशन आजकल कहाँ नहीं। एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है, बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा। तो फोकट का टेंशन लेने को कहीं थोड़ी जाना पड़ता है यार। इतने तरह के टेंशन होते हैं, आदमी उसी में पागल हो जाए। इसीलिए कहना चाहता हूं, टेंशन लेने के चक्कर मत पड़ो, आनंद में रहो। क्योंकि मेरी 2 पंक्तियां हैं कि छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से ज्यों प्रेयसी छीन ली है, बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली। जिन 2 लोगों ने ताली बजाई, जी चाहता है उतर के इनके पैर छू लूं। हमको तो हर प्रोग्राम में 2 तरह का पेमेंट मिलता है। एक तो आसिम भाई और मेराज भाई जैसे लोग लिफाफे में बंद करके देते हैं साहब, वो घर तक ही हमारे पास रहता है। घर पहुंचते ही घरवाली छीन लेती है।
और दूसरा पेमेंट हमें आप लोगों की तालियों का मिलता है, जो सारी जिंदगी याद रहता है कि कभी आसिम भाई के बर्थडे पर गए थे और लोगों ने जो तालियां बजाई थी। तो आसिम भाई के लिए बजाते रहो, मैं अपने खाते में भी समझ लूंगा। हाँ, मैं तो कोई टेंशन लेता ही नहीं हूँ यार, फोकट का। देखो मैं अभी फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है, आपको मालूम है। मैं तीसरे नंबर पे बैठा था, सी पे एक आदमी खिड़की के पास। आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आती है। आदमी सोचे तो हर चीज प्रॉब्लम है। हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, बाथरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता, बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। अब जिस चीज को आप समस्या समझते हैं वही समस्या निकलेगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आदमी समझ ही नहीं पाता। अभी एक प्रोग्राम में एक कवि सुना रहा था, एक कवि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उसको एक कुत्ते ने आके काट लिया। अब आप सोच सकते हो प्रॉब्लम कितने तरह की होती है। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है पैर कट जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो। कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ। दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती साहब। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूं। मेरा घर है जौनपुर, आजमगढ़ के जस्ट बाजू में ही है। मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे बगल में एक आजमगढ़ के भाई आ गए, तो मैंने सोचा चलो इनको लपेटे में ले लेता हूं। मैंने कहा भाई साहब मैं एक शहीद का नाम बताऊंगा और आपके सिर का एक बाल खींच लूंगा। आप एक शहीद का नाम बताना, मेरे सिर का एक बाल खींच लेना। तो मैं तो चालू हो गया, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, फटाफट 4-5 खींच लिए। वो आदमी आजमगढ़ का दोनों हाथों से पकड़ा और उखाड़ के मेरे हाथ में देके बोला ले जलियांवाला बाग पकड़। तो मुझे पता चला कि जौनपुर वाले को आजमगढ़ वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए साहब। मेरी जो उजड़ी हुई हालत आप देख रहे हो आजमगढ़ वाले की देन है। तब से मैंने ट्रेन में आना बंद कर दिया है, उस रूट से आता ही नहीं हूं मैं। ऐसा होता रहता है साहब, समस्याएं आती हैं कहीं से, लेकिन उसे निभाना पड़ता। तो कोई बात नहीं, चलता रहता। मैं कविता आपको सुनाता हूं। देखो एक और प्रॉब्लम का छंद सुनो आप। मैं तो हर विषय के छंद कविताएं लिखता हूं, सुनाता हूं आपको, सुनिए। हाँ हाँ, बच्चों को बोलने दो भाई, रोको मत, क्योंकि जब रोक सकते थे तब नहीं रोका, तो अब इनको कौन रोक सकता। सुनिए। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। कुछ लोग मुझे ऐसी नजर से घूर रहे हैं जैसे पहले मेरा वही बिजनेस था, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं साहब। तुराज साहब को ऊपर वाले ने इतनी बढ़िया पर्सनालिटी दी है, इतनी बढ़िया आवाज दी है, मुझे तो दी नहीं। लेकिन मैंने अपने कैरियर की शुरुआत गायक के रूप में की थी। एक बार गाया तो वंस मोर हो गया, मैंने फिर गाया तो फिर वंस मोर हुआ। मैंने कहा इतनी बार क्यों सुन रहे हो? बोले कब तक वंस मोर करोगे? बोले जब तक तू ढंग से नहीं गाएगा। तो मैं हास्य कवि बन गया, लेकिन आपको सुनाता हूं। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं नर, जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा। अभी बाबा किसे बोल रहा, कौन यहां नागा है? मैं भी एक गृहस्थ हूं जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा। देश में इतने चोर आ गए हैं, कसम से किसके कपड़े कहां ले भागे कोई नहीं बता सकता। अच्छा सुनो, एक कविता आपको सुनाता हूं, बिल्कुल ताजा कविता है, जिसमें मैंने कुछ बाबाओं के लक्षण बताए, उनके नाम आप बताना, मजा आएगा। देखता हूं कौन बता पाता है। ये वाह, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सुनो।
ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना, ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं तो 12 यही बोल बोल के बजा दूंगा। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। कर्म बताता हूं मैं जिनके नाम आप बतलाना, ईचक दाना। पहले के लक्षण सुनो आप। सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, गुंडागर्दी करता था पर डेरा प्रमुख कहता था, दिखने में भी जो लगता है गब्बर सिंह का नाना, नाम बताना। क्या बात है। ईचक दाना। सर राम रहीम हुए भाई साहब। हाँ, ये दो लोगों का 10वीं का रिजल्ट चेक करो। ये राम रहीम को रामदेव से मिला रहे हैं। वो भी क्वेश्चन आगे आने वाला है। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। कर्म बताता हूं मैं जिनके नाम आप बतलाना, ईचक दाना। भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है अपना आपा भूली है। शौक एक। आप लोगों के उत्साह को प्रणाम करना चाहता हूं। भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है अपना आपा भूली है। शौक एक है होठों पर मोटी लाली लगवाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है। क्या बात है साहब, क्या बात है साहब। देखो ऐसा है ना, एक आदमी गया निर्मल बाबा के पास, बोला महाराज कृपा नहीं आ रही है। बोले कभी कवि सम्मेलन मुशायरा सुनने जाते हो? बोले हाँ। महेश दुबे को सुना है? बोले हाँ। ताली बजाई थी? बोले नहीं, कृपा वहीं रुकी हुई है। आप लोग को कृपा बरसानी तो बजाओ। ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है। शुद्ध चलाता है बिजनेस संतों का धर कर बाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। बड़े प्यारे बच्चे हैं, सर के परिवार के ही होंगे इतने, नहीं तो मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों से निपटता हूं। सर एक प्रोग्राम में गया था, एक बच्चा आके घूमने लगा, थोड़ी देर बाद नीचे से पत्थर उठाया, लगा मेरे सिर का निशाना लेने। मैंने कहा बेटे पसंद नहीं आ रहा है तो बंद कर दूं? बोले नहीं अंकल तुम सुनाओ, तुम तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो तुमको बुला के लाया। हमको तो मेराज भाई ने बुलाया। बात अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करना, नहीं तो आप इनसे निपट सकते हो। बच्चे धीरे धीरे केक की दिशा में बढ़ रहे हैं, इससे लग रहा है कि बच्चों को उत्सुकता बढ़ रही है। मैं जल्द फटाफट काव्यपाठ खत्म करके वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना। हाँ सर सुनिए। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। कर्म बताता हूं मैं जिनके नाम आप बतलाना, ईचक दाना। सुनिए। चौथे पन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, चौथे पन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया। सेवादारों का जत्था बाबा की पोलें खोल गया। अब बैठे पीसे चक्की और खाते जेल का खाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना
अच्छा, आखिरी बाबा के बारे में पूछता हूं। बहुत बड़ा व्यापारी है ये, पर कहने को बाबा है। एक आंख कम खुलती है, पर सबकी गर्दन दावा है। इतना योगा का क्रेज चला हुआ है, मैं भगवान कसम बता रहा हूं आप लोगों को। मैं अखबार में कॉलम लिखता हूं जिसमें लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं कविताओं में जवाब देता हूं। 13 साल हो गया साहब। एक आदमी ने पूछा कि मैंने योगा किया, मेरी कमर टेढ़ी हो गई। बोले बाबा जी ने बोला योगा करो, मैंने किया, कमर टेढ़ी हो गई। मैंने कहा एक्साइटमेंट में ज्यादा कर लिया होगा तुमने। हिंदुस्तानी आदमी एक्साइटमेंट में ज्यादा काम करता है। मैं पहले मॉर्निंग वॉक करने जाता था, अभी बंद कर दिया। गार्डन में हर झाड़ी के पीछे से फू फा की आवाज आती है। समझ में नहीं आता, अंकल छुप के योगा करें कि कोई अजगर निकल के अभी काट लेगा। अरे उतना ही करो जिससे फायदा हो। अभी एक साउथ इंडियन आदमी को पब्लिक ने पकड़ के पीटा। अब तुम लुंगी पहन के फुटपाथ पे शीर्षासन करोगे तो जहां जरूरत है वहीं काम करो। मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा बाबा से कहा हमने, हमें यह बताइए बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए। बाबा जी बोले बाल की सौगात चाहिए, नाखून को नाखून पे बस घिसते जाइए। ट्रेन में आ रहा था तो मैंने कहा, देखा तो 4-5 कपल बैठ के चालू लगे पड़े थे। मैं बोला कोई आवाज तो आ नहीं रही, ये कौन सा मंजीरा बजा रहे हैं? तो बोले नहीं, ये नाखून घिस रहे हैं। मैंने कहा इससे क्या होता? बोले बाल बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ये अंकल क्यों नहीं घिस रहे हैं? बोले अंकल नहीं है, आंटी हैं। 6 महीना इतना जोर से घिसा कि दाढ़ी मूछ आ गई। तो बाबा से कहा हमने, हमें यह बताइए बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए। बाबा जी बोले बाल की सौगात चाहिए, नाखून को नाखून पे बस घिसते जाइए। तो बाबा की बात मान के मैंने घिसे नाखून। मार्च भी घिसता रहा, अप्रैल मई जून। एक रोज जो देखा तो गिरा उंगली में से खून। ना बाल उगा एक भी, सब गिर गए नाखून। आ रहा था अभी यहां पार्ला स्टेशन के बाहर एक दुकान है पतंजलि की, उसके बाहर एक कुत्ता उलट पलट हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले पतंजलि का बिस्कुट खा गया है। जिसको जहां देखो वहीं लगा हुआ है। बहुत बड़ा व्यापारी है ये, पर कहने को बाबा है। एक आंख कम खुलती है, पर सबकी गर्दन दाबा है। भागा था सलवार पहनकर, अब भी ना पहचाना। नाम बताना, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। खत्म हो गया साहब। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप लोग एक और कविता आपको सुनाता हूं। अभी बिग मैजिक चैनल वालों ने मुझे बुलाया था और कहा कि नए साल की शुभकामना दो, तो मैंने नए साल की शुभकामना दी साहब। अभी मेरी जैसी फाइनेंशियल पोजीशन है उसी हिसाब के मैं शुभकामना देता हूं, तो मैंने शुभकामना दी, आपको भी देता हूं। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। अब आजकल तो बस जीना ही सबसे बड़ी करामत हो गई है, बता रहा हूं मैं, इतनी हालत खराब है। मुझे एक आदमी ने पूछा भाई साहब 100 रुपए का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने ये पूछ के मुझे जो इज्जत दी है, आज तो हंसने खिलखिलाने की महफिल है, हम सब यहां आनंद करने आए। कभी आपका रोने का मूड करे ना, मेरे घर पे आना, आपको एक बुक पढ़ने के लिए दूंगा। वो बुक पढ़ के आपके आंसू रुक नहीं सकेंगे। मेरी बैंक की पासबुक, मैं एंट्री कराने जाता हूं तो 15 मिनट तो बैंक वाले बैठ के रोने लगते हैं यार। इसलिए मैं ऐसी कविता लिखता हूं, थोड़ा इससे जुड़ो, आपको आनंद आएगा। मेरी, अच्छा मैं एक डॉक्टर के पास गया, मेरी हालत देखो आप। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोला गोली ले, कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे? डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले, कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूं। डॉक्टर बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया? ये 10 रुपया ले, पहले जाके कुछ खा।
गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं और क्लियरेंस सेल लगाने चला। तो इसीलिए ऐसी कविता हम लिखने लग गए साहब। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको। और पहली दुआ सारे शादीशुदा लोगों को दे रहा हूं। शादीशुदा जीवन में कुछ वर्षों के बाद जो प्रॉब्लम आने लगती है वो नए साल में ना आए। सुनिए, काली और झगड़ालू पत्नी नित नैहर को गमन करे, पास रहे तब भी ना तुम पर अपने विष का वमन करे। खाना मिले साफ और सुंदर, ना सब्जी में बाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ। और मेराज भाई ने आज यहाँ मुझे इतनी बढ़िया महफिल में बुलाया तो मैं इनको एक ऐसी दुआ देना चाहता हूँ। मैं तो साहब देखो ब्राह्मण आदमी, मेरी दुआ लग जाती है। मेराज भाई को दुआ देता हूँ, सुनिएगा आप लोग। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन, मेराज भाई से ज्यादा खुश तो ये दिख रहे हैं, लगता है ये भी इनके पड़ोसी है। सोच रहे हैं इनके यहां आएगी तो मेरे यहां भी आएगी। अभी पता नहीं पड़ोसन क्या करने वाली है। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ तुम्हें ही देख देख कर हौले हौले मुस्काए। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ तुम्हें ही देख देख कर हौले हौले मुस्काए। रोज सवेरे दर्शन करने खातिर गोरा गाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में। और तुराज भाई को मैं एक शुभकामना देता हूं। दिन बीते होली के जैसे, रातें सदा दिवाली हो। दिन बीते होली के जैसे, रातें सदा दिवाली हो। ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। हर साली से सुबह सवेरे उसके घर का हाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले।